संघ का विचार भी दिखाओ, पीएम मोदी का विचार भी दिखाओ, और जमाई का विचार भी दिखाओ, कहां डिफरेंस है अब देखो। और इस अखंड भारत में हिंदुओं को हमेशा के लिए गुलाम बनाए रखने, अल्पसंख्यक बनाए रखने की साजिश है। हिंदू जो कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम जो बहुसंख्यक हैं, एकम सनातन भारत के अध्यक्ष अंकुर शर्मा के पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाया मोदी सरकार पे, और वहां कहा कि वहां मुसलमानों का बहुसंख्यक जो अल्पसंख्यक राइट खत्म करो कश्मीर में। इन्होंने नहीं खत्म किया। हिंदू अल्पसंख्यक रहे, ये हर पार्टी चाहता है, क्योंकि ये वर्ल्ड फिनोमेना में हिंदू सेट नहीं होता। वो अकेला ऐसा है जो मूर्ति पूजक है, अब्राहमिक मूर्ति पूजक नहीं है, इसलिए यहाँ मूर्तियां उखाड़ी जाती है, तोड़ी जाती है, मंदिर मूर्तियों को भूलने को कहा जाता है आपसे। वो अकेला है जो सबको, प्रकृति, ईश्वर, मूर्ति, पत्थर सबको पूछता है। जो इस्लाम के लिए हराम है, ईसाइयत के लिए हराम है, उनकी कयामत आएंगे नहीं जब तक ये हिंदू मरता नहीं। काफिर मूर्ति पूजक एक भी रहता है भारत में या दुनिया में। और इसीलिए पूरा वर्ल्ड एजेंडा सेट किया गया है इसमें कि हिंदू का वोटर राइट तो ऑलरेडी संविधान, उसके बाद राजनेताओं ने एक तरह से सिर्फ वोट देने तक का राइट रखा, बाकी राइट वो हिंदू आज अपनी शिक्षण संस्थान नहीं खोल सकता, यानी अपने धर्म ग्रंथ पढ़ाने का शिक्षण संस्थान नहीं खोल सकता। हिंदू आज अपने मंदिरों पे उसका अधिकार नहीं है, वो अपने मंदिरों का संचालन नहीं कर सकता। हिंदू के लिए कोई पॉलिसी अलग से नहीं बन सकती, लेकिन मुस्लिम के लिए एक सच्चर कमेटी भी बनती है, वो अपने मदरसे आदि का संचालन भी करता है। वो आपके घर पे हाथ रखेगा, वक्फ है तो वक्फ का, उसको प्रॉपर्टी का भी पूरा, किसी भी देश प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का अधिकार वक्फ बना के दिया है, और संख्यक मंत्रालय बना कर दिया है। तो हिंदू जो थोड़ा बहुत है वो भी अल्पसंख्यक हो जाए, इसलिए अखंड भारत का ये पूरा खेल चलाया जा रहा है दोनों पक्ष द्वारा। आप क्लियर हो गया होगा। तो पहले दिखाओ, नभा टाइम्स की एक खबर है, 15 साल में अखंड भारत बन जाएगा देश। ये भागवत जी का जुमला था। ये जुमला शब्द अमित शाह जी ने दिया था कि चुनाव में तो जुमले उछाले जाते हैं, तो ये उन्हीं के शब्द है कि 15 साल में अखंड भारत बन जाएगा देश। किसने? भागवत ने। मोदी जी का बयान दिखाओ। जब पीएम मोदी ने की अखंड भारत की बात, और अब जमाई का बयान दिखाओ। विकसित भारत के पीएम ने सेट किया टारगेट, आपको जाननी चाहिए 10 बातें। 2047 इनका भी लक्ष्य है और पीएफआई का भी लक्ष्य है। अखंड भारत इनका भी लक्ष्य है, मुस्लिमों का भी लक्ष्य है। अखंड भारत संघ का भी लक्ष्य है, इनका भी लक्ष्य है। आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये 47 तक इनको विश्व गुरु बनना है, तो आप समय दे दीजिए। उधर उनको इस्लामिक राज्य बनाना है, और आप देखिए धीरे धीरे कितना श्रिंक हो रहा है कि इस्लामिक राज्य के लिए मूर्ति नहीं चाहिए तो ये सरकार मूर्ति तोड़ रही है। इस्लामिक राज्य के लिए मंदिर नहीं चाहिए तो ये सरकार मंदिर तोड़ रही है। इस्लामिक राज्य के लिए देवी पूजा नहीं चाहिए तो ये फाइबर की मूर्तियां हवा में उड़ने वाली बना रही है, आपको विकास के चकमे देकर पूरी तरह से। इस्लामिक राष्ट्र में मुस्लिम ताकतवर चाहिए तो सच्चर कमेटी लागू करके मुसलमान को ताकतवर बनाया गया। इस्लामिक राज्य में सारे संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार चाहिए, जो मनमोहन सिंह ने कहा था। मोदी सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार हमने 30 से 35% सरकारी संसाधनों पर उनको अधिकार दे दिया। इस्लामिक राष्ट्र के लिए आपको कश्मीर पे पूरा कब्जा चाहिए, इसलिए कश्मीर में फौज 2011 के सेंसस को लागू किया भाजपा की सरकार ने, केंद्र सरकार जो है, और जिसमें जम्मू कश्मीर को 43 सीट और कश्मीर को 47 सीट दिया। यानी जम्मू का कोई हिंदू मुख्यमंत्री बन नहीं सकता कभी भी। तो इस्लामिक राष्ट्र का पीएफआई का एजेंडा और इस्लामिक राष्ट्र का भाजपा संघ का एजेंडा पैरेलल चल रहा है 47 तक। दोनों 47 ही टारगेट लिए हुए, दोनों मूर्ति पूजा के विध्वंस के टारगेट लिए हुए हैं, दोनों मंदिर विध्वंस के टारगेट लिए हुए हैं, दोनों अराजकता और जिहादियों को प्रश्रय देने का टारगेट लिए हुए हैं, दोनों सरकारी संसाधनों को लूटने का टारगेट लिए हैं, दोनों हिंदुओं पे कार्रवाई का टारगेट लिए हैं, और दोनों जाके 47 में मिल जाएंगे और आपका हो जाएगा बाबा जी का टुल्लू। इसलिए अखंड भारत का सपना बेचकर आपसे जो वोट लिया जाएगा, उस अखंड भारत में न तुम्हारे लिए जगह है न तुम्हारे बच्चों के लिए जगह है। जिस अखंड भारत पाकिस्तान से दलित हिंदुओं को दौड़ाया गया, वो अब तुम्हें दौड़ाने आएंगे। जिस बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार कर दिया गया, अब वो तुम्हारा नरसंहार करेंगे, और अंदर वाले मिलकर करेंगे। कश्मीर से तुम साफ हुए, बंगाल से तुम साफ हुए, केरल से तुम साफ हुए, 9 राज्य में अल्पसंख्यक हुए, फिर भी तुम्हें अखंड भारत का धतूरा बेचा जा रहा है, तो समझो कि तुम्हें साफ करने की पूरी तैयारी है। और दोनों ही थॉट इसको आगे बढ़ा रहे हैं। सवाल यह है कि दोनों ही थॉट,
इसलिए अखंड भारत के जुमले में ना फंसे। ये पीएफआई का भी शाहीन बाग में फंड किया पीएफआई ने, उसका को कन्वेनर जो है शोएब जमाई, पीएफआई को शाहीन बाग में उस पर कोई कार्रवाई पीएफआई की नहीं की, अभी कर्नाटक चुनाव को लेकर किया था मोदी सरकार ने। शोएब जमाई की गिरफ्तारी नहीं की मोदी सरकार ने। 47 का लक्ष्य दोनों के क्लियर, दोनों के अखंड भारत का लक्ष्य क्लियर। अभी भी अगर गफलत है तो अमित शाह जी के बयान सुनिए कि हम चुनाव में जुमला उछालने के लिए प्रसिद्ध हैं, अखंड भारत का जुमला है। तो ये जो शोएब जमाई है, जैसों को आपको, इनको तो देख लोगे, पर पीठ पीछे जो छुरा घुपड़ा उनको कैसे देखोगे? नजर सचेत रखिए, मुद्दों को समझिए, मुद्दे में आपको कहीं भटकाया नहीं जा रहा हो वो समझिए। अजमेर चिश्ती सेक्स स्कैंडल हो अथवा 72 हूरे हो, कश्मीर फाइल हो या केरला स्टोरी हो, इन सबके मुद्दों को आगे बढ़ाइए ताकि आपकी बेटियां, आपके घर के लोग जागरूक हो, ताकि जो अखंड भारत के धतूरा बेचने के लिए 2 दुकानदार बैठे हैं, वहां आपकी बेटी, आपका बेटा आपका विरोध कर दे कि उस अखंड भारत में तो नया चिश्ती का सेक्स स्कैंडल हो जाएगा, उस अखंड भारत में तो नया कश्मीर जिहाद हो जाएगा, नरसंहार हो जाएगा, उस अखंड भारत में तो नई केरला स्टोरी रच दी जाएगी। अखंड भारत में 72 हूर के सपने में जगह जगह कमर में बम बांधे घूमेंगे। आपने पाकिस्तान में देख ही लिया कि छोटे छोटे स्कूलों स्कूल के बच्चों को भी टारगेट किया गया था। इसलिए इस तरह के अफीम से बचें,